बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इन्फो कैबिनेट की नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन इकराम, इस्लाम ना सिर्फ मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है बल्कि इसकी तालीमात मुकम्मल जामिया है। बात पैदाइश की हो या फिर मौत की, ये ज़िंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला का हम पर अजीम एहसान है कि इसने हर मामले में पैदाइश से लेकर मौत तक हमारी रहनुमाई फरमाई है। एक बच्चे की पैदाइश के सिलसिले में भी दीन के अहकामात निहायत वाज़ेह हैं। बच्चे की पैदाइश के सिलसिला में जो इस्लामी अहकामात हैं, इनमें से एक ये है कि बच्चे के दाएं कान में अजान दी जाए और ये काम पैदाइश के फौरन बाद ही नौमौलूद को नहलाने के बाद करना चाहिए, बशर्ते का कोई जिस्मानी अवारिस लाहक ना हो। उलमाए कराम ने इसके बारे में जो हिकमतें बयान फरमाई हैं वो ये हैं कि अजान के कलमात से शैतान भाग जाता है, जिसकी वजह से नौमौलूद इसके शर से महफूज हो जाता है। इसमें यह भी मसलहत बयान की जाती है कि बच्चे के दुनिया में आते ही इसको जो दावत मिलती है वो अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और नमाज की दावत है। गोया ये नौमौलूद शैतानी दावत से पहले रहमानी दावत सुन लेता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके यहाँ बच्चे की विलादत हो वो इसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत कहे। इसकी बरकत से बच्चे को उम्मुस्सबियान नुकसान न पहुँचा सकेगी। अजान ऐसे दी जाए कि बच्चे के कान में आहिस्ता आवाज़ पहुँचे। बच्चे के नर्म नाजुक कान के पर्दों का भी ख्याल रखते हुए आवाज़ मुनासिब रखी जाए। हदीस मुबारका में इसका तरीका यूँ बयान हुआ है। हज़रत उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़ी अपने वालिद से नकल करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत के वक़्त इनके कान में अजान देते हुए देखा, जिस तरह नमाज में अजान दी जाती है। इमाम तिरमिज़ी रहमुल्लाह इस हदीस को नकल फरमाकर लिखते हैं कि यह हदीस सही है और इसी पर अमल किया जाता है। यही रिवायत सुनन नबी दाऊद और किताबुल अदब में भी मौजूद है। इस हदीस से मालूम हुआ कि बच्चे की पैदाइश के बाद इसके कान में अजान देना सुन्नत है। समात के माहिरीन ने इस बात पर तहकीक की है कि मुसलमान बच्चे के पैदा होते ही इसके कान में अजान क्यों देते हैं। इनका कहना है कि बच्चे के कान में अजान देने की हिकमत का अंदाजा इस वक्त हुआ जब फ्रांस में एक लड़की को अस्पताल के अंदर दौरे पड़ने शुरू हुए। जब इस लड़की को दौरा पड़ता तो जर्मन जबान में वो मजहबी दुआएं पढ़ना शुरू कर देती। वो एक फ्रांसीसी लड़की थी, लेकिन जर्मन जबान का एक भी हर्फ नहीं जानती थी। जब इसने जर्मन दुआएं पढ़ी तो डॉक्टरों ने शोर मचा दिया कि अब तो जिन साबित हो गए। आखिर नफ्सियात के एक डॉक्टर ने इस तमाम मालूमात का जायजा लेते हुए इसके मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी। इसको तहकीक के दौरान मालूम हुआ कि जब ये लड़की 2.5 साल की थी तो इस वक्त इसकी माँ एक जर्मन पादरी के यहाँ मुलाजिम थी। जब वो पादरी जर्मन जबान में सरमन पढ़ता तो ये लड़की इस वक्त झूले में पड़ी हुई होती। जब इसको ये बात मालूम हुई तो वो इस जर्मन पादरी की तलाश में निकला और इसको मालूम हुआ कि वो स्पेन में है। फिर स्पेन पहुंचने पर इसको मालूम हुआ कि वो पादरी रिटायर होकर जर्मन चला गया है। जब वो इसकी तलाश में जर्मनी पहुंचा तो इसको मालूम हुआ कि वो पादरी तो मर चुका है, मगर इसने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी और इसके घर वालों से कहा कि अगर इस पादरी के कोई पुराने कागजात हों तो वो मुझे दिखाएं। जब इसने वो कागजात देखे तो इसको मालूम हुआ कि वो दुआएं जो बेहोशी की हालत में वो लड़की पढ़ा करती थी वो वही दुआएं हैं जो इस पादरी के सरमंद में हैं। जब इस वाक़े के बाद इंसानी दिमाग पर रिसर्च की तो इसने निचोड़ निकाला कि बच्चे की पैदाइश के दौरान जो बात इसके दिमाग में डाली जाए वो इसके दिमाग में सारी जिंदगी के लिए महफूज हो जाती है, और जब भी ये अल्फाज उसके सामने दोहराए जाएं तो उसका दिमाग इन अल्फाज को बेहतर तरीके से याद करता है और उस इंसान को इस काम की तरगीब देता है। नाज़रीन इकराम, यूरोप के माहिरीन ने तो अब मालूम किया है कि इंसानी दिमाग साल साल की पुरानी बातें महफूज कर लेता है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अपने आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने 1400 साल पहले ही इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई और फरमाया कि बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत कहो, क्योंकि वो अब इस दुनिया में आ गया है और उसका दिमाग इस काबिल हो गया है कि वो बातों को महफूज कर सकता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इन सब बातों से मालूम हुआ कि पैदाइश के वक्त बच्चे के कान में अजान देने से बच्चा सबसे पहले अपने खालिक का नाम सुन लेता है और दूसरी तरफ वो शैतान के मकरो फरेब से भी महफूज रहता है। अल्लाह ताला हम सबको तमाम आफात से महफूज फरमाए और इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन इकराम, अगर आपके नज़दीक बच्चे के कान में अजान देने की इनके अलावा और भी कोई हिकमत है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारे साथ साथ बाकी सबकी भी इस्लाह हो सके। जज़ाकल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, आइंदा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह पाक आपका हाफिज़ व निगहबान।